आज देखो कांदा का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है, देख रहे हैं आप। पहले का मिला लो आज का मिला लो, कितना चरम सीमा के ऊपर महंगाई जा रही है। पहले के अपेक्षा से तो हमारा रोजी एकदम छिना गया है। पहले तो हम लोग कमाते थे, खाते थे, आराम से लगाते थे, भले जो भी कमाए 200-500 जो भी कमाए, हम अपना हक का रोटी अपना खाते थे। 3-3 हज़ार पहले दिया, बाद में जैसे 5 हज़ार दिया, बहुत लाभ मिलता है। महाराष्ट्र चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहा है और हम खड़े हैं आज कांदिवली के मथुरादास रोड पर और आइए जानते हैं लोग क्या चाहते हैं सरकार से। आप वोट देते हैं? वोट देता हूँ। अच्छा, तो इस बार इलेक्शन जब आप वोट देने जाएंगे तो कौन से मुद्दे को ध्यान में रखते वोट देने जाएंगे? अब मुद्दा क्या है, मुद्दा सब बराबर है। जो मतलब कि जो मोदी जी कर रहे हैं मतलब सब ठीक कर रहे हैं हमारे लिए, तो कोई उनका गलत काम नहीं है, वो सब काम सही कर रहे हैं मोदी जी। उनके लिए कोई गलत कोई सद कोई नहीं बोलेगा। सरकारी योजनाएं जो होती हैं आपको लगता है क्या उसका लाभ होता है कि वो सिर्फ ऐसे ही लोभ लुभावन के लिए? हम लोग को सबको लोन मिला है, और PM धन योजना से हमको लोन हम लोग को मिला है। उन्होंने बोला है बेरोजगारों को मतलब रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेथड रोड पे ना BMC वाले बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग को। मोदी साहब बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग बिजनेस करो, लेकिन यहाँ पे BMC वाले हम लोग को 5 महीने से मतलब परेशानी हम लोग को दे रहे हैं, भगा रहे हैं मतलब हम लोग भाग के अब कहाँ जाएंगे? जो 40 साल से आदमी यहाँ धंधा कर रहा है वो आज कहाँ जाएगा? या तो हमको नौकरी दो। बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या सोचते हैं? बेरोजगारी तो हर राज्य में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पंजाब में, हर राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा जोरों पर है, चरम पर है। ऐसा है ना कि ऐसा देखिए, ऐसा है कि सब लोग सोचते हैं हमको नौकरी सरकारी मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में कोई जाता नहीं जॉब करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां इतनी खाली हैं कि सबको जो मतलब मिलेगा, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है। सबको चाहिए नौकरी सरकारी, तो सरकार कहाँ से इतना नौकरी लाएगी सरकारी? पढ़े लिखे तो कोई है नहीं ज़्यादा और सबको नौकरी ढूंढते सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी बैठ के यहाँ पे। तो महंगाई के मुद्दे पर जैसे आप बात कर रहे थे, आलू, टमाटर, प्याज, इसके दाम जो है आसमान छू रहे हैं कहीं ना कहीं, और सब्ज़ी विक्रेता को देखते हुए जो खरीदते हैं उनके लिए भी ज़्यादा महंगा है, और जो सब्ज़ी विक्रेता है होलसेल प्राइस में खरीदते हैं उनके लिए भी महंगा है। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? अभी महंगाई जब है तो महंगा अगर हम लोग लाएंगे तो महंगाई बेचने वाले हैं, सस्ता तो बेचेंगे नहीं। अभी कांदा 80 रुपया 90 रुपया होलसेल में आ रहा है, तो यहाँ 100 रुपया 90 रुपया बिक रहा है। इसमें हम लोग को ज़्यादा मार्जिन नहीं है। बाकी आगे जो है ब्रोकर लोग जो है वो जो कर रहे हैं तो वो जानते हैं उनका हालत, कि वहाँ से सरकार कांदा क्या वो भेज रही है मार्केट में, हमको क्या प्राइस मार्केट में मिल रहा है। और मैं भी बोलना चाहूँगा कि सरकार मतलब हमारे कांदिवली मथुरादास रोड के लिए क्या करना चाहती है कि यहाँ फेरी वाले जो 40 साल साथ बैठ रहे हैं, यहाँ के आमदार हुए, खासदार हुए, नगर सेवक हुए, ये हम लोग को इतना परेशान यहाँ क्यों कर रही है आखिर में? मतलब इस सरकार के कार्यकाल से आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ मैं से यहाँ के कार्यकाल से, इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि आज 4-5 महीने से हम लोग भाग रहे दौड़ रहे, क्योंकि हमारे पीछे भी बाल बच्चे, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं। तो आखिर जब हमको धंधा नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, तो सरकार हमको लोन क्यों दे रही है आखिर में कि आप बिजनेस करिए? अभी सरकार ने हमको 20,000 रुपये लोन दिया, हमारे खाते में डाल दिया पैसा ऐसे ही। अनगिनत योजनाएं हैं सरकार की ओर से, महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना, लड़कों के लिए लाडला भाऊ योजना और तीर्थ स्थल योजना, ऐसे कई अनगिनत योजनाएं जो है सरकार लेकर के आ रही है। सरकार लेकर के आ रही है, तो वो आपको क्या लगता है सिर्फ लोभ लुभावन की चीज़ें हैं या उस पर कोई फ़ायदा भी पहुंच रहा है लोगों को? वो तो महिलाओं को मिल रहा है, वो जो लाडली बहन योजना जो है ना, वो तो महिलाओं को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है उसमें। मेरा कहना खाली एक ही है मोदी सरकार जी से कि मतलब कांदिवली के लिए आप कुछ कीजिए। अगर हमारा ये चैनल अगर वहाँ उनकी तरफ पहुँचता है तो हमारे कांदिवली पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मुंबई में कांदिवली है, उनको मालूम होगा मोदी जी को। तो मथुरा रोड पे जो भी यहाँ के जो आमदार है, ये जो खासदार है, जो नगर सेवक है। आमदार कौन है यहाँ से? योगेश सागर जी। हाँ, तो आपको क्या लगता है योगेश सागर जी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे? क्या किया है योगेश सागर ने यहाँ पे हमारे लिए? हमारे लिए क्या किया? हम तो कमा रहे, खा रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, धूप रहे हैं दिन भर। आपका नाम? मेरा नाम रफ़ीक अहमद हाशमी। रफ़ीक अहमद हाशमी जी, वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं ना। किस मुद्दों के लेकर आप जब जाएंगे वोटिंग देने तो किस मुद्दे पर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा? महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो हर राज्य में है,
तो इससे पिछले की जो सरकार थी, आपको क्या लगता है पहले की सरकार में ज़्यादा महंगाई है, अब की सरकार में ज़्यादा महंगाई? ये सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई है। आज देखो कांदा का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है, देख रहे हैं आप। पहले का मिला लो, आज का मिला लो, कितना चरम सीमा के ऊपर महंगाई जा रही है। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार क्या कर रही है? मतलब जो है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है सरकार को, अलग अलग मुद्दे पे घेर करके लोगों का ध्यान जो है भटका रही है सरकार, वो गलत कर रही है। अब ये देखो यहाँ पे फेरी वाले आज कम से कम 40 बरस से लोग धंधा करते हैं, और आज ये बीएमसी जो है इतना परेशान कर देती है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, नौकरी है नहीं, धंधा करने नहीं मिल रहा। तो आप कह रहे हैं फेरी वालों को पर्टिकुलर लाइसेंस वाइसेंस ऐसा कुछ सुविधाएं देनी चाहिए? लाइसेंस बना हुआ है मैडम, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। अभी पिछला 29 सितंबर था ना, 29 सितंबर को इलेक्शन हुआ है फेरी वाले का। जो पात्र थे वो पात्र ने मिल करके जा करके लोगों ने वोटिंग किया है, और उसकी भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ हम लोग का मांग है, मैं हाईटेक हाकर्स यूनियन का मुंबई का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम रफ़ीक अहमद हाशमी है। मेरा यही कहना है कि जो लोग पात्र हैं और जो अपात्र है उनको भी धंधा देना चाहिए, और सुख शांति से लोग जो भी इनका शुल्क है वो बीएमसी वो शुल्क ले, वो यहाँ के फेरी वाले शुल्क देने के लिए तैयार हैं। ऐसे करोड़ों रुपया जो है बीएमसी जो है डकार जाती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। रोड के मुद्दे हैं, रोड पर आते हैं, ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। माया नगरी कहा जाता है मुंबई को, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विकसित हुआ है अभी की सरकार के कार्यकाल में? विकसित तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेरोजगारों को क्या चाहिए, गरीबों को क्या चाहिए? मुद्दा ये है विकसित क्या हुआ है, कितना क्या उन लोग पुल बनाया, क्या कहाँ पे क्या कितना क्या किया, उससे मतलब नहीं है। गरीब जनता को क्या चाहिए? गरीब जनता को मैडम यही चाहिए कि जो इतने बड़े चरम सीमा के ऊपर जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कुल मिलाकर महंगाई पर रोक लगनी चाहिए? ओके, धन्यवाद। तो और भी लोग हैं हमारे साथ। नमस्कार, आपका नाम? हमारा नाम है एहसानुद्दीन अंसारी। एहसानुद्दीन अंसारी जी, आप वोट देंगे क्या? देंगे नहीं, वोट तो देना ही है। अच्छा, वोट देने जाते समय आपका क्या माइंड में, आपके क्या मुद्दे होंगे कि इस पे मैं वोट दूं? मुझे लगता है कि ये सरकार मेरी ये मुद्दे पर ध्यान दे सकती है। हमारी सोच तो यही है कि जो हम तो किसी से मांगते नहीं हैं, हम अपने मेहनत का रोटी खाना चाहते हैं, और बशर्ते हमको सही रूप से हमको कमाने दे, तो हमको किसी का ज़रूरत नहीं पड़े। इस कार्यकाल की सरकार ने जो भी योजनाएं लाई हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, या जो भी योजनाएं वो लाने की बात कर रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं? नहीं, वो सबसे तो हमको तो कोई लाभ नहीं है भाई। किसी को लाभ है तो जिसके लिए है उसके लिए है। पीएम आवास योजना लाई गई है, फिर बीच में आयुष्मान कार्ड की योजना थी, उसके बाद पीएम इंटर्नशिप योजना बच्चों के लिए शुरू की गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 1 साल तक का इंटर्नशिप देंगे, स्टाइपेंड देंगे। इस पर आप क्या बोलेंगे? इसमें तो क्या है, पहली बात तो यह है कि अभी हम इतने साल से यहाँ रह रहे बम्बई में। पहली बात कि हमारा रूम भी नहीं है, और हम भाड़े पर रहते हैं, और एग्रीमेंट पे हम रहते हैं। उसके ऊपर हमको कोई योजना नहीं मिलता है। सरकारी लाभ आपको नहीं मिल रहा है कोई भी? कैसा इंक्रीमेंट पेपर पे तो कोई लाभ हमको मिलता ही नहीं है। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि अभी रोड की जैसी स्थिति है, अभी रोड कैसा है? मतलब इस सरकार के कार्यकाल में रोड की स्थिति बदली है कि वैसे की वैसे ही उबड़ खाबड़? पहले के अपेक्षा से तो हमारा रोजी एकदम छिना गया है। पहले तो हम लोग कमाते थे, खाते थे, आराम से लगाते थे, भले जो भी कमाए 200-500 जो भी कमाए, हम अपना हक का रोटी अपना खाते थे। अभी ये सरकार में तो रोज़ सुबह से 5 मरतबा भागो, बीएमसी आएगा, माल लेके जाएगा, छोड़ाओ। ये सब तो हमारे साथ स्थिति है। रेडी पटरी वालों के मुद्दों पर क्या बोलेंगे? रेडी वालों को हटाया जा रहा है सड़कों से, उस पर क्या मतलब आपको क्या लगता है? इस सरकार का कार्यकाल, इस सरकार के कार्यकाल में जो चीज़ें हो रही हैं वो सही है रेडी पटरी वालों के लिए? फेरी वाले को तो क्या है, अगर कोई बैठने को तो सभी फेरी वाले बैठते हैं सब। अगर व्यवस्थित कोई एक आदमी अगर गलता है, कोई गलत किया तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो तो आदमी को मालूम पड़ता है। अभी एक की वजह से सभी को उसको एक लाइन में एक ही डंडे से हकाने का कैसा होएगा? कविता गांधी। कविता गांधी जी, आप वोट देंगी? यहाँ
तो लाडली बहन योजना की जो शुरुआत की गई है महायुति सरकार की ओर से, शिंदे सरकार की ओर से, उसका कितना लाभ आपको मिला है या आपको लगता है कि सिर्फ लोभ लुभावन की, सिर्फ अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ें हैं लोगों को वोटों के लिए? नहीं नहीं नहीं, बहुत लाभ मिला, बहुत मिला। 3-3 हज़ार पहले दिया, बाद में जैसे 5,000 दिया, बहुत लाभ मिलता है। आपको लगता है कि इस कार्यकाल की सरकार से जो भी उन्होंने काम किया आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ हाँ हाँ, एक संतुष्ट है। महिलाओं के लिए खास तौर पर लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई, बहुत अच्छा काम किया ना, और आगे भी करेंगे वो लोग। तो ये थी जनता की बात, ये था जनता का रुख। तो 23 नवंबर को किसका डंका बजेगा ये तो वक्त बताएगा। चुनाव, महाराष्ट्र की चुनाव में सरगर्मियां तेज़ है। महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के समीकरण बदलते जा रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे के साथ थे उन्होंने शिंदे गुट अलग होकर भाजपा से कर लिया, वही चीज़ कांग्रेस एनसीपी में भी हुई। शरद पवार गुट से अलग होकर अजित पवार और शिंदे गुट और भाजपा ने महायुति बनाई। महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध में सीधे सीधे मुकाबला महायुति का दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे, ये तो वक्त बताएगा 23 नवंबर को किसका डंका बजेगा और कौन रोएगा। अभी के लिए बस इतना ही। संचित मिश्रा के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया के लिए।